दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। उत्तराखंड के चमोली ज़िले से खबर आती है और ख़बर अच्छी नहीं होती है क्योंकि हिमस्खलन की खबर थी। बर्फ़ का जो पहाड़ था वो दबा और उसके नीचे 57 मज़दूर जो थे वो वहाँ काम करने वाले वो दब गए। 16 को फौरी तौर पे रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। आपात स्थिति है और उस स्थिति में उसी तेज़ी से काम किया जा रहा है। मज़दूरों को निकालने की कवायद जारी है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 बज के तकरीबन 40 मिनट पे, तब 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। क्या घटना थी, कैसे हुई, कब हुई? रजत हमारे साथ ही, उधर मुरारी हैं, दोनों के पास चलेंगे। पहले रजत बताइए क्या हुआ ये है कि चमोली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है संदीप तिवारी का बयान आ गया है कि 57 लोग, 8 बंकर्स थे, जो आर्मी का वहाँ से लगातार मूवमेंट होता रहता है, इस वजह से 8 बंकर्स थे कि जो स्नो वहाँ पे बर्फबारी हो तो स्नो को हटाने का काम करते थे। वो 8 बंकर में 57 लोग तकरीबन रह रहे थे और जब ये एवलांच हिट हुआ है वहाँ पे तो 57 लोग उसमें दब गए। अभी तक पहले जानकारी ये थी कि 10 लोगों को वहाँ से सेफली निकाल लिया गया है, मगर अभी 6 और जुड़ गए तो 17 मोटामोटी 17 लोगों को वहाँ से सेफली निकाल लिया गया। अभी 16 हाँ 16, मगर 17 आ गया, आंकड़ा बढ़ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे लोगों को निकाला जा रहा है। 17 लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया, मगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है किसी जनहानि की अभी कोई जानकारी नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी हैं, लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो ये एक्चुअल में जो जगह थी माणा विलेज, माणा पास जो है बद्रीनाथ के पास की जगह, वहाँ पे हुआ है? जी वहीं पे हुआ है। इसमें आप बाइट भी डीएम की आई है, वो भी हम सुना देते हैं दर्शकों को अपने। तो ये जो घटना है ये उस वक्त हुई जब वहाँ पे काम चल रहा था और मज़दूर ऐसे जो बर्फ़ हटाने का काम करते हैं लगातार। जी, अभी सूचना प्राप्त हुई थी सुबह की माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच आया है और वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 बीआरओ के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। और उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है और हायर ऑफिशियल्स की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प सब हमें अवेलेबल कराई जा रही है। लगातार संपर्क में है सब लोग। और अभी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, जनपद में बारिश हो रही है और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल हो रहा है, तो हेली सर्विसेज लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। और आशा करते हैं जल्दी ही वहाँ टीम पहुँचेगी हमारी और एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा। और जैसे ही कुछ डिटेल पुख्ता सूचना हमारे पास आएगी हम लोग उसको साझा करेंगे। ये चमोली के जो डीएम है इन्होंने बयान दिया और सारी जानकारी बताई। और बीआरओ के मज़दूर वहाँ पे लगे हुए थे, वो लगातार इस काम में रहते थे कि अगर बर्फ़ गिरेगी तो सड़क को क्लियर करना, क्योंकि उधर से आर्मी का मूवमेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे जब हादसा हुआ तो पहले से ही मज़दूर मौजूद थे। हमारे साथ ही मुरारी इस खबर पे काम कर रहे हैं। मुरारी क्या अपडेट है? अभी देखिए लेटेस्ट बयान जो आया है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। उनका कहना है कि 16 मज़दूरों को बचा लिया गया, तो ये संख्या जो अभी दबे हुए मज़दूर है वो 41 हो गई है। बेसिक जानकारी आई थी कि बीआरओ का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा था। प्रोजेक्ट क्या था कि सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पे हमारी भारतीय सेना तैनात रहती है, तो उसकी मूवमेंट के लिए बर्फ़ साफ़ की जा रही थी और ये बर्फ़ साफ़ करने का काम एक प्राइवेट ठेकेदार, एक प्राइवेट कंपनी को मिला था। उस ठेकेदार ने इन मज़दूरों को नियुक्त मतलब लगाया था काम में। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 दिन में पहाड़ों पे जो मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड से, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें आ रही, गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको कि नालों में पानी में बहती हुई नज़र आ रही। मंडी इलाके में अभी सुबह सुबह खबर आई कि वहाँ पर भी एक वहाँ पे एवलांच आया और उसकी वजह से हाईवे एक जाम हो गया है, बंद हो गया है। तो पहाड़ों पर इस समय मौसम ख़राब है। आप दिल्ली एनसीआर का भी मौसम देखिए, उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में केवल कोई एक टीम नहीं लगी हुई है। वहाँ की एसडीआरएफ, जो वहाँ का राज्य का जो एसडीआरएफ टीम होती है, वो बीआरओ की टीम्स लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ और सेना की भी कुछ टुकड़ियाँ इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। तो फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि इन सभी मज़दूरों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा और कोई बहुत बड़ा हादसा इस तरीके से नहीं। यहाँ पे मुरारी ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि मौसम में जिस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, आप ऐसे समझिए कि आज सुबह कुल्लू से तस्वीरें आई, वहाँ पे भी गाड़ियाँ डूबी हुई दिख रही थी। इसके अलावा जो ज़मीनी इलाका है, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे अप्रत्याशित गर्मी देखने को मिल रही है। अगर बीते कई सालों में ये बहुत सबसे गर्म फरवरी रही और अभी मार्च, आप अपना बचपन याद कीजिए, हमारा बचपन याद करते हैं तो जब होली आती थी तो ठीक ठीक हल्की हल्की ठंड होती थी और अब देखेंगे तो एक तरीके से प्रचंड गर्मी सी होने लग गई है। अभी
अभी ये जैसे बारिश हुई है तो थोड़ा मौसम दिल्ली एनसीआर का बदला हुआ है, लेकिन बीते कई दिनों से बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी। और ख़ास करके आप ये देखेंगे कि अभी अप्रैल, मई, जून, जून बाकी है, जिसमें एकदम प्रचंड गर्मी पड़ती है। मुरारी कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि कल जो दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर था वो अराउंड 20 या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो ये मौसम विभाग ने अपडेट दिया कि फरवरी में इस तरीके का टेम्परेचर एवरेज से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। और 1951 से जब से डेटा ये रखा जा रहा है टेम्परेचर मेंटेन करने का, तब फरवरी में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी गई। और आप देखेंगे भारतीय मौसम विभाग ने मार्च के लिए कई चिंताएं जाहिर की, आशंका जाहिर की कि 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमें इस बार मार्च में देखने को मिल सकता है। मुंबई के लिए हीट वेव्स की जारी की गई है, चेतावनी जारी की गई। तो एक कॉन्ट्रास्ट जो हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बाढ़ जैसे हालात हैं, हिमस्खलन हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है और दूसरी तरफ इतनी गर्मी। तो इसका रीज़न अभी साफ़ नहीं हो पाया। कई बार ये बोला जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो आता है उसकी वजह से अचानक से मौसम बदल जाते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट जो बड़ी प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज का, कि क्या क्लाइमेट चेंज इतना सिग्निफिकेंट हो गया है कि वो कभी भी कहीं पे भी अचानक से मौसम बदल दे रहा है और उसकी वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो विश्व स्तर के तमाम बड़े नेता हैं, हर बार बैठकें होती हैं, कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन मजबूत ठोस ढंग से कुछ काम ज़मीन पे दिखता नहीं है। हम इंसानों को भी सोचना होगा कि हम अपनी धरती कैसे बना रहे हैं। और पर्सनल व्यक्ति सोचता है कि हमारे करने से क्या होगा। तो अगर इसको तंत्र के ज़रिए, सरकार के ज़रिए मॉनिटर किया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए, जब बड़े नेताओं की इतनी अपील होती है और उस अपील का अगर इस्तेमाल करके इस दिशा में कुछ काम किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो सके। चूँकि अभी ये जो खबर आई है, इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी उत्तराखंड की। ये बड़ी खबर है, हमारी नज़र मज़दूरों की स्थिति पे, क्या उन्हें निकाला जा रहा है, कैसे कितने लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं। शुक्रिया।